ओके 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 इसमें क्लैपिंग करनी है आपकी के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। फूंकी मारते। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे माय डियर हरम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं अपनी बेटी का बर्थडे मनाने। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था, 23 नवंबर को हरम का बर्थडे था और टेस्ट की वजह से हम सेलिब्रेट नहीं कर सके। हाँ, इस हद तक सेलिब्रेट कर सके कि उसको गिफ्ट्स वगैरह ला दिए थे, जो उसकी विश थी कि उसे अपनी फ्रेंड्स को, अपनी कज़न को गिफ्ट देने थे। लेकिन हमने केक कट नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था। मुझे लग रहा था कि टाइम नहीं है इसके लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बच्चे भी थक जाते हैं। टाइम नहीं होता किस टाइम पे आप करें ये सब पार्टी। तो हमने इसे कहा था कि हम संडे को करेंगे, किसी पार्क में चले जाएंगे केक लेके और वहाँ पे केक कट कर लेंगे। तो जी मान गई थी और फिर हम आ गए बेक हाउस। रेडी शेडी होके हम बेक हाउस आ गए। हस्बैंड कह रहे थे कार में चलते हैं, लेकिन मेरा मूड था कि हम बाइक पे जाएं, क्योंकि मुझे ना बाइक राइड ज़्यादा पसंद है। वहाँ खुला खुला होता है ना, तो मौसम बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होता है, तो बड़ा मज़ा आता है और मौसम भी बहुत अच्छा है आज। और ये बेक हाउस आ चुका है। बेक हाउस इज़ अ नंबर 1 बेकिंग शॉप इन रहीमिया ख़ान। बहुत ही ज़बरदस्त। और जो हमने केक लिया था ना, वो तो बहुत ही अच्छा है। इतना सॉफ्टी, इतना ज़बरदस्त वो केक है कि आप भी अगर खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई रहीमिया ख़ान से हम ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। और सिटीज़ में भी होगा, लेकिन हमारा वो फेवरेट है। तो जी बस फिर हमने वही केक लिया था। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें ये केक ले दें, हमें वो केक ले दें, जैसे फैंसी होते हैं। और ये देखें आप, इन्होंने ना चीज़ें उठाना शुरू कर दी हैं शॉप में से। और उस वक्त तो यही होता है ना। ये हम केक चूज़ कर रहे थे तो मैंने कहा नहीं, फिर वही केक करें जो हम खा लेते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी हरम की उसवा की जब बर्थडे थी ना, तो बहुत दिन तक केक पड़ा रहा था और फिर ना मैट को ही मैं एक एक स्लाइस करके देती रहती हूँ और एंड पे जाके ना सारा मैट को ही देना पड़ता है, क्योंकि वो क्रीम चॉकलेट केक, फैंसी केक ले तो लेते हैं लेकिन वो खाए नहीं जाते। ये देखें, अभी ये फिर ये फ्रिज खोल के खड़ी हुई है उनका, और इसे ना एक बारबी केक पड़ा हुआ है, बड़ा ब्यूटीफुल सा केक है और एक ब्लू कलर का केक है। तो कह रही है आप हमें ना ये लेके दे दें, तो हमने ये लेना है। और इन्होंने उसका एक बाइट भी नहीं खाना था। मुझे पता है इनका ये मैं तो शायद खा ही लेती, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं खाना था। जिस तरह के ये बच्चे हैं ना, जस्ट वो अट्रैक्ट करती हैं ना चीज़ें खूबसूरत, तो बस उसी तरफ बच्चा जाता है। बस कह रहे थे कि ये वाले और ये वाले केक लेने का मेरा कोई मूड नहीं था कि पैसे ज़ाया करें। 4-5 हज़ार का केक है और फिर खाएं भी ना, क्या करना था। तो मैंने कहा नहीं, आप वही चीज़ लें जो हम खा भी सकें और टेस्टी भी है। वो केक खाने का वैसे भी बड़ा दिल कर रहा था और बच्चों ने भी खाया है। देखें, अब इनके काम लेना वो नहीं है, फैंसी लेना है, लेकिन खाया है इनको भी पसंद है। और उसके बाद ना इनके पास ये बड़े मज़े मज़े के सैलेड्स हैं। 7-8 किस्म के सैलेड हैं। तो इनमें से ना मैंने 2 डलवा लिए थे। एक तो ये मैक्रोनी टाइप था या पास्ता था, क्या था इसमें, केचप, हल्का सा केचप सॉस था। और चने जो थे ना 2 टाइप के हैं, एक मसाला चने और एक केचप चने। तो मैंने गलती ये की थी, मैंने दोनों ही केचप फ्लेवर में ले लिए थे हैं तो दोनों ही बहुत टेस्टी, लेकिन वो एक ही फ्लेवर में हो गए थे। मसाला चने भी इनके बहुत मज़ेदार हैं। तो खैर अच्छा था ये भी। हमने ना फिर एक एक मीडियम बाउल इसका बनवा लिया था और एक हमने इनका स्पेशल पिज़्ज़ा ले लिया था मीडियम, और एक हमने ले लिया था केक। और इन्होंने अपनी बर्थडे के कैप्स ले लिए और उस बार तो भाई अपने टॉयज़ ढूंढने में लगी हुई है। उसकी जिस तरह की हैबिट है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मना किया था। अब ये देखें, ये वीडियो में नज़र आ रही है, ये ऊपर भाग गई है। ये नाराज़ होके गई है कि मुझे टॉयज़ नहीं लेके दिया, और हम इसे पूरी शॉप में ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ चली गई। तो ऊपर जो पियन है ना, उसने बताया ऊपर शॉप, ऊपर भी इनकी शॉप है, जहाँ पे काउंटर है वहाँ पे शॉप है। तो वहाँ पहुँची हुई थी मैडम और उनको जाके शिकायतें लगा रही थी, मुझे टॉयज़ नहीं लेके दे रहे। हालांकि हर चक्कर पे इसका टॉय होता है और मैंने भी बस ठान ली थी कि इसको कोई टॉय नहीं लेके देना। इनके पास ना बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं इस टाइप की। और हमने बेकरी पे जाना होता है और साथ में बच्चे हो ना, तो बस फिर शामत आ जाती है बंदे की। लास्ट टाइम भी हस्बैंड के साथ गई है तो अच्छा खासा उनका खर्चा करवा के लाई है। जब वो मेकअप सेट्स वगैरह लाई थी ना, वो ये लोग यहीं से लाए थे।
अच्छा जी, हमने अपनी शॉपिंग कर ली है। तो हस्बैंड को मैंने कहा था आप उसवा को लेके बाहर निकल जाएं, बस मैं ना बिल पे करवा के और आती हूँ। तो क्योंकि वो अगर ऊपर आ जाती ना तो ऊपर तो इनका और भी ज़्यादा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए। तो इसने ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना था कि बस अब मुझे ये भी ले दें और ये भी ले दें। अच्छा, तो यहाँ मैं बिल करवा रही हूँ, ये काउंटर पे बिल कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब तक मैं ना कुछ और चेक कर लेती हूँ, कोई ज़रूरत की चीज़ अगर मुझे नज़र आती है तो ले लेती हूँ, लेकिन मुझे सच कोई इतनी ज़रूरत की चीज़ नज़र आई नहीं थी। घर में ऑलमोस्ट अभी तो सब कुछ है, तो जब राशन लेना होगा ना तो फिर हम एक ही बार लेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारी हो गई हैं चीज़ें पैक। बस मुझे ये था कि मैं यहाँ से निकलूँ उस वक्त कहीं दोबारा से ना आ जाए शॉप में। और हमने अभी जाना था पार्क, और ठंड वैसे ही हो रही थी, टाइम गुजरता जा रहा था तो लेट हो जानी थी। और आज बादल आए हुए थे, धूप भी नहीं निकली हुई थी। मौसम जो है ठंडा ठंडा, काफ़ी आज मौसम चेंज लग रहा था काफ़ी हद तक। बस के ठंड आ गई है और ठंड आ गई है। यहाँ पे इसको मैंने पियन को ना पिज़्ज़ा की ये रिसेप्ट हमसे लेते हैं, वो चेक करते हैं कि पिज़्ज़ा कहीं ऊपर से नीचे से ला के हम डायरेक्ट भाग तो नहीं रहे। तो उनको देनी होती है। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं पार्क। ये एक नई जगह पे ही आई हूँ मैं, वरना मैं 3-4 पार्क्स हैं यहाँ के मैं गई हुई हूँ। अच्छा, ये सिटी छोटा है लेकिन यहाँ पे काफ़ी पार्क्स हैं, मतलब 7-8 पार्क्स हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। देखें, और साफ़ सुथरे भी बने हुए हैं। हालांकि हैदराबाद बड़ा सिटी है लेकिन वहाँ पे ना इस टाइप के मुझे कोई पार्क इतने नज़र नहीं आए। यहाँ पे काफ़ी इस टाइप के पॉइंट्स हैं, पार्क्स हैं। वहाँ पे मॉल, शॉपिंग मॉल्स, ये वो चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए पार्क्स वगैरह फैमिलीज़ के लिए काफ़ी बने हुए हैं। और अच्छी बात है, इस तरह के पार्क्स होने चाहिए ताकि आप बच्चों को ले जाएं, फुटबॉल ले जाएं, और उनको खेलने के लिए स्पेस चाहिए होती है तो आप बच्चों को वहाँ पे लेके जा सकें। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। और बिल्कुल ख़ाली था जब हम गए हैं ना, तो 1-2 ही लोग होंगे और कोई भी नहीं था यहाँ पे। हम गए हैं 3 बजे, शायद 3 सवा 3 बजे, और 5 बजे हम वापस आए हैं। जिस टाइम हम वापस आए हैं ना तो उस टाइम यहाँ पे लोग आने लगे थे और ज़्यादातर यहाँ पे जेंट्स आए थे। शायद फैमिलीज़ ठंड की वजह से नहीं आ रही हैं आजकल, निकल नहीं रही, क्योंकि मैं जहाँ वॉक करने जाती हूँ वहाँ भी अब फैमिलीज़ नहीं आती। जस्ट बॉयज़ वगैरह जेंट्स होते हैं जो मैच वगैरह क्रिकेट खेलना होता है, तो वहाँ बच्चे और लेडीज़ क्योंकि ठंड में कम ही निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ऑलरेडी ये खोल दूं साइड से। मैंने फूक मारना, मैंने भी फूक मारना, मेरे लिए ना क्लैपिंग करनी, ये नहीं पहनना, मैंने ये बतावा, मेरे लिए क्लैपिंग करनी है। ओके 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 इसमें क्लैपिंग करनी है आपी के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। भूख नहीं मारते। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे माय डियर हरम। पीस निकालें जी। तो बर्थडे हो चुकी है इनकी यहाँ पे हरम की केक हम वहीं से कट करवा के लाए थे। अच्छा, उस आप को भूल गए थे। मुझे खा ले। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये यमी है ना, आप लोगों को यही यमी लगता है, इसीलिए मैं कह रही थी यही वाला लें। ब्राउनी श्राउनी कुछ नहीं खाते आप लोग। ये पापा का भी फेवरेट है। मम्मा का भी। पूरे घर का फेवरेट है ये केक। अपने घर में ये केक आता है। हरम लोग। अच्छा, ये ना वैसे अच्छा हम दोनों एक ही पीस खा लेते था, लेकिन यहाँ पे ना ये टेबल ज़रा सा डर्टी हो रहा है। बाकी तो अच्छा था। थोड़ा सा ना सफाई का इस टेबल पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है बर्थडे का। थे कि ये हमें ना ठीक लगा था, पॉइंट ठीक लगा था सेंटर में, लेकिन यहाँ पे सफाई इतनी नहीं थी। दूसरी साइड पे फिर हम थोड़ी देर के बाद दूसरे टेबल पे चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे ना नीट था। और ये पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था। उनका स्पेशल पिज़्ज़ा है, बेक हाउस स्पेशल पिज़्ज़ा लिया है। हस्बैंड ने शायद फजीता लिया है आई थिंक, लेकिन ये उनका स्पेशल पिज़्ज़ा है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें ना वो अपने स्पेशल सॉस डालते हैं और ये बड़ा टेस्टी सा पिज़्ज़ा होता है।
सॉफ्टी सा और यमी सा ब्यूटीफुल ना। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे खा पी के फ्री हो चुके हैं और हरम के पास मोबाइल है और वो हमारा ना फ़ोटो सेशन कर रही है, वीडियो सेशन कर रही है। अच्छा, आज तो वो भी व्लॉगिंग भी कर रही थी, उसने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था और बोलती हुई चल रही थी। मैंने कहा अच्छा आपने व्लॉगर बनना है, व्लॉगिंग कर रही हो। तो वो ना अपनी तरफ से लगी हुई होती है, उसने मेरे मोबाइल में अपने व्लॉग्स बना के डाले हुए हैं। अभी मैं उसको चेक करती हूँ उसने क्या बातें की हुई हैं और क्या व्लॉग्स डाले हैं, तो उसे देखती हूँ। अच्छा, वहाँ पे एक बच्चा था विदाउट चप्पल और पतले से कपड़े पहने हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। हमारे पास जो 2 पीस बचे थे हमने इस बच्चे को दे दिए थे। भूखा भी लग रहा था, पता नहीं किसका बेचारा बच्चा काफ़ी देर तक खड़ा रहा हमारे पास। बस वही हाल था कि पाँव में चप्पल नहीं थी। किसका बच्चा था पता नहीं, अकेला घूम रहा था। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे फ्री हो चुके हैं और खा पी के आज का दिन थोड़ी सी आउटिंग हो गई और फ्रेश हो गए। फ्रेश एयर लेके आप काफ़ी फ्रेश हो जाते हो और ये बड़ी बात थी कि काफ़ी टाइम के बाद अच्छे मौसम में निकले हैं और शाम के टाइम में तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं और ये लोग तो वहाँ से फिर चले जाते हैं ना कहीं पार्क वगैरह, तो फिर वापस आने का नाम नहीं लेते कि हमें वापस नहीं जाना, हमें तो बस दोबारा ले जाएं। अब घर आए हैं तो फिर घर क्यों आए, दोबारा हमें कहीं बाहर आउटिंग पे ले जाएं। बच्चे तो इसी तरह के होते हैं, हम भी ऐसे ही होते थे। खैर छोटे होते थे तो हमारा तो हैदराबाद में एक रानी बाग होता था जो बच्चों का फेवरेट होता था और रानी बाग में अब्बू को कहते थे कि हमें ना हर संडे रानी बाग ले जाएं। और वहाँ पे तो शेर होता था, शेर और शेरनी होते थे, उनकी वजह से हम जाते थे और उनको देखते थे। फिर तो खैर वो दोनों बेचारे मर गए थे। अच्छा जी, बच्चे तो यहाँ पे खेल रहे हैं। उसके बाद उसवा ने ना मुझे कुछ यहाँ से फ्लावर्स तोड़ के ला के दिए। ये देखें, ये इसने शायद हाथ में पकड़े हुए हैं। इसने मुझे दिए थे तो मैंने इसे ना मना किया था कि आप ना तोड़ें, फ्लावर्स बहुत बुरी बात होती है। वो उनके पेरेंट्स होते हैं जो ट्रीज़ होते हैं ना, तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि उनके बच्चों को क्यों तोड़ा है। तो शुक्र है उसके बाद ये बात समझ गई और फिर दोबारा इसने नहीं तोड़े। फिर जो नीचे गिरे हुए थे ना उनको भी उठा उठा के वापस उनके ऊपर रख रही थी। ठीक है ना, और मैं आपके लिए और बड़ा खूबसूरत लगता है पार्क हरा भरा और फूल लगे हुए होना, तो इसी तरह अच्छा लगता है। फूल तोड़ के अच्छे नहीं लगते, हरा भरा ही अच्छा लगता है। हम यहाँ से फ्री हो चुके थे, फिर यहाँ से रवाना हो गए घर की तरफ। किसी दिन इस तरह आए, यहाँ पे मैं जॉगर्स नहीं पहन के आई हुई थी। अगर जॉगर्स पहने हुए होते और नाइट टाइम होता तो मैं यहाँ पे मैं भी वॉक कर लेती, लेकिन मैंने ना हील पहनी हुई थी। कोट शूज़ तो थे लेकिन मैंने ना हील पहनी हुई थी, तो जिसमें मैं वॉक नहीं कर सकती थी। फिर घर आके मैंने बना ली थी चाय और ये पता नहीं किस सोच में गुमसुम बैठे बाहर देख रहे हैं, मैं इनकी वीडियो बना रही थी। अच्छे लग रहे हैं। फिर इन्होंने मुझे पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं वैसे ही अच्छे लग रहे थे ना, मैं बना रही थी। फिर चाय पीने के बाद जो है ना बंदा जो फ्रेशनेस आती है ना वो बड़ी वो होती है, अलग होती है। अच्छा, ये चाट थी, बड़ी टेस्टी थी। इसमें ना इन्होंने शिमला मिर्च, गाजर और वो जो होती है ना मकई, वो भी डाली हुई है। और ये मैक्रोनी थी क्या थी, ये भी बहुत अच्छी थी। तो इसमें इन्होंने ना मकई भुट्टा डाला था, उसकी वजह से टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा आ रहा था। और कच्ची डाले हुए इन्होंने शिमला मिर्च और कैरेट वगैरह ना इन्होंने कच्ची डाली हुई हैं। अच्छा जी, तो इसके साथ ही बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। इजाज़त चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।